हम देखते हैं कि ये मैलवेयर क्या होते हैं। वियर्स, मॉलवेयर एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है जिसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यह एक तरह का दूषित सॉफ्टवेयर है जिसका एक ही मकसद होता है लोगों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। मैलवेयर को बनाया ही इसी मकसद से जाता है कि वह हमारे या किसी स्पेसिफिक यूजर के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए। इसके और भी कई मकसद हो सकते हैं, जैसे आपका डाटा चुराना, आपका पासवर्ड चुराना, यानी आपके डाटा को मिटाना या डिलीट कर देना। मैलिशियस सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं बनते, इनको किसी डेवलपर या हैकर द्वारा ही बनाया जाता है जिससे वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सके। मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में कई तरीके से आ सकते हैं, जैसे या तो आप खुद ही उन्हें गलती से डाउनलोड कर लें, या किसी स्पैम ईमेल के जरिए, या किसी वेबसाइट के जरिए, क्योंकि ऐसी कई वेबसाइट हैं जिन पर मैलिशियस सॉफ्टवेयर की लिंक उपलब्ध है और एक ही दिन में लोगों को ढेर सारे स्पैम ईमेल आते हैं। इनमें से कितने ही लोग मैलवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी मैलवेयर के कई प्रकार भी होते हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं, या यूं कहें कि हमारे कंप्यूटर और डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मॉलवेयर के कुछ टाइप्स हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें पहला टाइप है वायरस। जी हां व्यूअर्स, वायरस भी एक मैलवेयर का ही टाइप है। अब ये वायरस क्या होता है? वायरस भी एक प्रकार के ऐसे प्रोग्राम होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल व टैब में पड़े हुए प्रोग्राम को खराब करते हैं। उनमें पड़ी हुई फाइल्स को इन्फेक्टेड करते हैं। वह फाइल जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल, इमेज फाइल्स या वीडियो फाइल्स, और भी बहुत सारी ऐसी फाइल्स जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उन फाइलों को ये इन्फेक्टेड करती हैं। वायरस मनुष्य में जिस तरह से बीमारी फैलाते हैं, जैसे टीबी का वायरस, जुकाम का वायरस और भी कई अन्य तरह के वायरस से होने वाली बीमारी हम लोगों को लगती है, उस तरह के लिविंग वायरस नहीं होते। कंप्यूटर या लैपटॉप में जो वायरस होता है वह एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम वायरस रख दिया, जो कि हमारे फाइल्स को खराब करता है। तो कंप्यूटर में नॉन लिविंग वायरस होता है। हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो वायरस होता है वो लिविंग वायरस होता है। अब थोड़ा सा यहां पर हम मॉलवेयर है वो उसको हम बोलते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स काफी हद तक कंप्यूटर वायरस की तरह ही होते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह अपने आप की ही कई कॉपी बना सकता है, यानी यह फैलता जाता है और अपने नेटवर्क से जुड़े सारे या किसी भी कंप्यूटर में जाकर उसे भी इन्फेक्टेड कर सकता है। इसे फैलने के लिए किसी निर्देश की जरूरत नहीं पड़ती। यह आपके कंप्यूटर में ईमेल, इंटरनेट सर्फिंग या डाउनलोडिंग के समय आ सकता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी और डिस्क के स्पेस को फुल कर देता है, जिससे कंप्यूटर स्लो हो जाता है। वायरस की तरह ही आपके डाटा को नुकसान पहुंचाता है या उसे क्रैश कर देता है। तो वॉर्म्स अपने आप में फैलने वाला एक तरह का वायरस है। तीसरा मॉलवेयर का टाइप है जिसको हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। व्यूअर्स, ट्रोजन एक तरह के फेक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर पर फैलते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम इंटरनेट चला रहे होते हैं तो एकदम से एक मैसेज आता है कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया है, आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें तो आपके कंप्यूटर में से ये वायरस हट जाएंगे। या हमने आपके कंप्यूटर को चेक किया है, आपके कंप्यूटर में इतनी एरर्स हैं, इतने वायरसेस हैं, आप इस सॉफ्टवेयर को डाल लें तो आपका कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। तो जब हम उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारा कंप्यूटर और ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ट्रोजन। तो ट्रोजन एक फेक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। जब हम उनको इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे कंप्यूटर में वो फैल जाते हैं और एग्जीक्यूट हो जाते हैं और हमारे कंप्यूटर में वो फैलते जाते हैं। अगला टाइप है मॉलवेयर का, वो है रैनसमवेयर। वेयर्स, रैनसमवेयर्स जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमारे कंप्यूटर में रैनसमवेयर एक बार इंस्टॉल होने के बाद हमारे सारे डाटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी उसे लॉक कर दिया जाता है, या यूं कहें किडनैप कर दिया जाता है।
और उसे अनलॉक या डिक्रिप्ट करने के लिए हमसे पैसे मांगे जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को किडनैप करने के बाद उसे छुड़ाने के लिए बदले में फिरौती मांगी जाती है। तो रैंसमवेयर के ज्यादातर भुगतान बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही होते हैं, जिससे रैंसमवेयर के डेवलपर को या रैंसमवेयर वायरस भेजने वाले को पकड़ा ना जा सके। अगला टाइप है मॉलवेयर का वियर्स। डिवाइस या डाटा को हानि पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि इसके इंस्टॉल होने के बाद आपको बिना किसी ऐप को ओपन किए ही होम स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देने लगते हैं। यह वायरस ज्यादातर हमें स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम स्मार्टफोन को ओपन करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें ऐड दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है जब हम किसी भी अनजान वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ये वायरस अपने डिवाइस में आ जाता है। व्यूअर्स, अब हम यहां पर जानते हैं मॉलवेयर से कुछ बचने के उपाय कि कैसे इन मॉलवेयर से बचा जा सकता है। तो व्यूअर्स, इसमें आपको कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होगी जिससे हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में ये मॉलवेयर आने से रुक सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी कुछ डाउनलोड करें तो हमेशा एक लीगल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, एक पॉपुलर वेबसाइट से ही सॉफ्टवेयर को या किसी ऐप को डाउनलोड करें। किसी भी फेक वेबसाइट से आप कुछ भी डाउनलोड ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो मैलवेयर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप अपने ईमेल को चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे अटैचमेंट रहते हैं। कुछ ईमेल ऐसे होते हैं जो फेक रहते हैं। अगर उन ईमेल से कुछ भी अटैचमेंट को ओपन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में मैलवेयर वायरस आ सकता है। तो हमेशा जब भी ईमेल के अटैचमेंट को आप ओपन करना चाह रहे हैं, खोलना चाह रहे हैं या डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो डाउनलोड करने के बाद उसको एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर से पहले स्कैन कर लें। अगर आपके कंप्यूटर पर कोई नजर रख सकता है या उसमें कुछ जरूरी डाटा रखा हुआ है तो अनट्रस्टेड या अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल अटैचमेंट को बिल्कुल भी ना खोलें। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट या ट्रस्टेड और जानी मानी वेबसाइट का ही उपयोग करें। पायरेटेड चीजें जैसे फिल्में या पेड सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, ये गलत है और इसकी वजह से आपको और आपके कीमती डाटा को खतरा हो सकता है। अपने कंप्यूटर में एक जेन्युइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल करके रखें जो कि खरीदा हुआ हो, लाइसेंस्ड वर्जन वाला हो, जिससे कि किसी भी तरह के मॉलवेयर वायरसेस हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या डिवाइसेस में प्रवेश न कर पाएं। वायरसेस या मैलवेयर हमेशा कम्युनिकेशन से फैलते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन जैसे खतरनाक वायरसों से बच सकता है।